अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त में हिलमत गक मार कर अपने मरहूम बाप की कब्र के पास बैठा उसे ऐसे सब अहवाल बता रहा होता है जैसे वो सुन रहा हो। अब हिकमत वहाँ आता है और हिलमत से कहता है कि इसने ये सब क्यों किया। हिलमत उसे कहता है कि इसने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है। वो अपने छोटे भाई को बड़े प्यार से समझाता है कि वो इस सब से दूर रहे, ये बड़ों की जंग है। लेकिन हिकमत बोलता है कि लाला, तुमने गक नहीं बल्कि अपने छोटे और प्यारे भाई का हक मारा है। वो कहता है कि वो और गुलमीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हिलमत समझता है कि हिकमत को हाजी मरजान ने सिखा कर भेजा है ताकि वो छोटे भाई से मजबूर होकर हथियार डाल दे। हिकमत उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी बात तो सुने, लेकिन हिलमत कानों पे हाथ रख कर वहाँ से निकल जाता है। नाजरीन, दूसरी जानिब ज़रगोना हिलमत के गक की तस्दीक करने के बाद ये समझ जाती है कि हिलमत ने दरअसल हाजी मरजान से अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है। नाजरीन, अगले सीन में हमें दिखाया गया है जहाँ शहरज़ाद जो इसी शहर में मौजूद थी, वो ज़रगोना के घर गक के हवाले से रिपोर्टिंग करने पहुँच जाती है। वो गुलमीना और उसकी माँ से इस वाक़ये को अखबार के ज़रिए रिपोर्ट करने का मुतालबा करती है। वो कहती है कि वो इन्हें इस ज़रिए से इंसाफ ज़रूर दिलवाएगी। लेकिन ज़रगोना और उसकी बेटी जो बहुत हिम्मत वाली खातून हैं, वो कहती हैं कि इंसाफ कैसे लेना है वो खूब जानती हैं, इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। नाजरीन, जब वो वहाँ से मायूस होकर निकलती है तो हाजी मरजान के आदमियों के हत्थे चढ़ जाती है जो उसे हाजी मरजान के पास ले जाते हैं। अब वो एक कमरे में बैठे परेशानी के आलम में हाजी मरजान के इंतज़ार कर रहे होते हैं। हाजी मरजान आता है और आते ही पूछता है कि ज़रगोना से क्या बात हुई। वो बताती है कि वो अपना ज़ाती मसला खुद ही हल करेगी। नाजरीन, शहरज़ाद चाहती थी कि वहाँ की कमज़ोर लड़कियों को इंसाफ दिलवाए और इस हक़ का ख़ात्मा करे, लेकिन हाजी मरजान उसे बावर कराता है कि यहाँ की औरतें कमज़ोर नहीं हैं। वो उनकी बहादुरी ज़रगोना से बात करके देख चुकी है। वो समझती है कि हाजी मरजान के बेटे ने अपने बाप की ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गक की है। अब हाजी मरजान उसे सारी हकीकत बता देता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। अब वो और ज़रसंगा उसे बताते हैं कि कैसे हिलमत ने इन्हें फंसा दिया है। असल में हाजी मरजान फंस चुका है, क्योंकि ना वो फ़ैसला करके सज़ा सुना सकता है और ना ही उसे ऐसे छोड़ सकता है। एक तरफ वो ज़रसंगा को दुख नहीं पहुंचा सकता और दूसरी तरफ उसने इलाके वालों को भी जवाब देना है जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अगले सीन में हिलमत सोच रहा होता है कि क्या वाकई हिकमत सच कह रहा था, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो उसे लाजमी पता चल जाता। नाजरीन, अब शहरज़ाद जो हाजी मरजान के घर में ठहरी हुई है, वो ज़रसंगा जो बहुत दुखी है उसे बहुत सहारा देती है। ज़रसंगा भी अपना दुखड़ा सुनाकर दिल हल्का करती है। नाजरीन, उधर मस्तान सिंह जिसने गुलमीना के लिए अपनी जान देने का कहा था, वो किसी की जान लेने के लिए अपना चाकू तेज़ करता है। अगले सीन में सब्ज़ अली का दोस्त उसे बताता है कि असल में हिकमत और गुलमीना का चक्कर था, लेकिन हिलमत ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, शायद उसने तुम्हारा बदला लिया है। सब्ज़ अली ये सुनकर हैरान हो जाता है और ये सुनकर वो हिकमत के पास जाता है और उससे कहता है कि हिलमत ने सब कुछ उसका बदला लेने के लिए नहीं, शायद वो गुलमीना को पसंद करता है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। हिकमत ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और इस तरह उन दोनों के चक्कर का उसे यकीन हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये किस्त पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली किस्त में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।